नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू सर आपका। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें दो चैप्टर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। पहला है लिमिट और दूसरा है डिफरेंशिएशन। तो लिमिट में कुछ फॉर्मूलेज हैं और डिफरेंशिएशन में भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ रिमाइंड ये कराऊंगा, एक छोटा सा लेक्चर रहेगा उसमें कि ये फार्मूला क्या था, आप लोग जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आधा रहेगा, जैसे यूजुअल, मतलब जो भी अभी चल रहा है। तो ये सेकेंड वीडियो है। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर का लिमिट हम लोग पढ़े थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। और इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि अगर कोई फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम लोग फंक्शन में पढ़े, अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और वो फंक्शन मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है, तो लिमिट एक ऐसा चीज है कि बोलता है यार तुम मुझे ले आओ, उस फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो लिमिट जो है उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब लिमिट जैसे ही ले आया तो लिमिट में हम लोग देखें क्या है। तो ये जो 7 फॉर्म देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर लिखा है 0/0, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पर पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पावर 0 और 0 पर पावर 0। इन सातों फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। और इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी अगर देखें तो 0/0 और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहा जाता है, बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो दूसरा है बीच वाला जो देखें 2, इन दोनों को कहा जाता है रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म। और जो लास्ट में है इसे कहा जाता है पावर फॉर्म। तो पावर फॉर्म। चलिए, इससे कोई उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन देखें हम लोग तो जो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। और हर बार जो है 1-2 फॉर्मूला जो आपका हूबहू ये उठ करके आ जाता है। तो फॉर्मूला कम से कम आप लोगों को याद रखना है। और सेम टू सेम कोई भी बहुत इजी है। और ये जो है फंक्शन से ज्यादा इजी है। उसमें तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है, डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछेगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड जो है फॉर्मूला लिखा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n अपॉन x माइनस a बराबर होता है n इंटू a पर पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये आप लोग पढ़े हुए हैं। बस मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं। थर्ड जो है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट साइन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, जो साइन और जो tan वाला है उसमें जो है डिनोमिनेटर में थीटा आ रहा है और वो थीटा हमेशा टेंड्स टू 0 करेगा, तभी जाकर के उसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर कोई क्वांटिटी रहेगा, बस इसको छोड़ करके सभी में देखिए जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हूँ इन सभी में देखिए जो x टेंड्स टू 0 है, देखिए हर जगह पर 0, वो कहीं आपको दूसरा चीज नहीं मिलेगा। अगर जैसे मान लीजिए मिल भी गया उसको 0 बनाना ही है, तभी आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 6-7 फॉर्मूले हैं, आपको इसे पूरा याद कर लेना है। और एग्जाम में जो है 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही फॉर्मूला पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा ये है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसमें याद रखिए एक्सपोनेंशियल हो गया और एक्सपोनेंशियल पर पावर x है और जो भी पावर यहाँ पर रहेगा वही चीज नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, तभी जाकर के इसका वैल्यू 1 हुआ। तो ये याद रखिए। और यहाँ पर -1 रहेगा। ये इसका फॉर्मेट हो गया जो आप लोग पढ़े हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पर पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो a जो हो गया कोई कांस्टेंट हो गया और उस कांस्टेंट पर जो है पावर में x है और माइनस में 1 है, तो उस a पर जो पावर है x वही चीज नीचे होना चाहिए,
तब जाकर उसका वैल्यू होगा log ऑफ n टू द बेस e। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बटा x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर 1 है और वहां पर x जो यहाँ पर रहेगा, और अगर यहाँ पर 1 है और नीचे भी x है, अगर जो यहाँ है वही चीज यहाँ पर है, तो पूरे का वैल्यू जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x, यानी कि हमेशा यहाँ पर यूनिटी होगा, एक होगा, और x जो भी यहाँ पर है इसका रेसिप्रोकल उल्टा जब यहाँ पर रहेगा, जैसे x हो गया तो 1 बाय x हो गया, तो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा e होगा। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। अब आइए इधर डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये फार्मूला मैं कुछ लिखा हूं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस फार्मूला को आपको हूबहू जो है याद कर लेना है, और ये आप अभी जो प्रेजेंट सेमेस्टर में है, आप सेकेंड सेमेस्टर में जब तक आपका क्लियर नहीं होता, जब तक आप प्रमोट नहीं हो जाते हैं, तो इसका आपका मतलब एग्जाम होगा तो वहाँ ऑप्शन में पूछ देगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में ऐसे ही वीडियो आएगा तो वहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसको याद करना है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का होगा n इंटू x पर पावर n माइनस 1। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस साइन x। देखिए बहुत स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का तो cos हो गया और cos का माइनस साइन हो गया। अब कंफ्यूजन ये होता है कि किसमें माइनस लगाएं, ठीक है। इसमें याद रखिए पहले साइन आता है उसके बाद में cos आता है, साइन हो गया cos हो गया tan हो गया। तो डिफरेंशिएशन याद रखिए, जो पहले आएगा उसमें प्लस और जो बाद में आएगा उसमें माइनस, ऐसे याद रखिए। tan का हो गया sec स्क्वायर x और cot का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। sec का हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sec x इनटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इनटू cot x। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन का हो गया, तो इनवर्स फंक्शन का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, तो cos में हम लोग सिर्फ माइनस लगाएंगे, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, तो 1 अपॉन मोड ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुछ फॉर्मूला है, जैसे e पर पावर x रहेगा एक्सपोनेंशियल, तो उसका वही रहेगा e पर पावर x। a पर पावर x जैसे कि 2 पर पावर x हो गया, 3 पर पावर x हो गया, कुछ भी हो सकता है a की जगह पर। तो ये हो गया जो इसका डिफरेंशिएशन होगा a पर पावर x इनटू log ऑफ a टू द बेस e, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होगा वो 1/x होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी माइक का थोड़ा सा दिक्कत है, अभी आवाज का जो थोड़ा सा इको या आवाज गूंज रहा है, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप मैनेज करिए। बस कुछ ही दिनों के बाद जैसे माइक लग जाएगा तो आवाज क्लियरिटी आएगी और हर तरीके से सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और ऐप के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट के लिए हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो थैंक यू।